हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए बात करते हैं। हम लोग जो रोज बात कर रहे हैं, हमारी बात शुरू हो रही है कोविड-19 से, यानी कोरोना वायरस से। तो चलिए कोरोना वायरस के बाद की कुछ बात करते हैं। अभी जो हम देख रहे हैं कोरोना वायरस संक्रमण के चलते, जहां हम सभी लॉकडाउन है, यानी हम सभी घर के अंदर हैं, सारे मनुष्य घर के अंदर हैं और प्रकृति बिल्कुल अपने आप को फ्री फील कर रही है। पहले हम लोग इतने फ्री थे कि हमने प्रकृति को सांस लेने लायक नहीं छोड़ा था और हम सांस भी नहीं ले पा रहे थे। ऐसी प्रकृति की स्थिति हम लोगों ने कर दी थी, उसका दोहन करते हुए, उसका शोषण करते हुए और वृक्षों को काटते हुए और अपनी सुविधा का सामान बनाते हुए। हमने कभी नहीं सोचा कि प्रकृति पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा समय आया है जब प्रकृति खुलकर सांस ले रही है, प्राकृतिक जीव खुलकर सांस ले रहे हैं, पेड़ पौधे खुलकर सांस ले रहे हैं और हम अपने घरों के अंदर बंद हैं। और आप देख रहे हैं ना कि जब से हम लोग अपने घरों के अंदर बंद हैं, कितना फायदा प्रकृति को हो रहा है। पहले हम अपने फायदे के लिए प्रकृति को यूज कर रहे थे, प्रकृति का उपयोग कर रहे थे, उपभोग कर रहे थे। अब जब इसकी भी अति हो गई बहुत ज्यादा, तो प्रकृति ने ही एक ऐसा यूं कहिए कि एक ऐसा उपाय ढूंढ लिया, या इस तरह से प्रकृति में ही एक अपने आप ही एक ऐसा वायरस बन गया, बना दिया गया, जो भी है। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि हम लोग जो इतने स्वच्छंद हो गए थे कि हम मनुष्य में ही फर्क करना भूल गए थे। हम ये ही भूल गए थे कि दूसरा इंसान भी तो हमारे जैसा है, उसे भी तकलीफ होती है, उसे भी परेशानी हो सकती है। बस हम अपने अलावा किसी को कुछ नहीं समझते थे। हम की परिभाषा हमारी सिर्फ मैं, मेरे परिवार, मेरे अपने आसपास के थोड़े से लोग, यहीं तक सीमित रह गई थी। लेकिन अब जब हम लॉकडाउन के लिए अंदर बैठे हुए हैं, अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं, तो आप देखो प्रकृति ने अपने आप को किस तरह से अपने आप को स्वच्छ किया है और बेटर बनाने का प्रयास किया है। कहते हैं ना कि प्रकृति अपने आप संतुलन स्थापित करती है। तो अभी जो ये कोरोना वायरस का काल चल रहा है, मुझे तो लग रहा है प्रकृति ने अपने आप को संतुलित करने के लिए ये स्थिति तैयार की है। और हम सभी जितना अधिक स्वच्छंद हो गए थे और किसी की बात नहीं मान रहे थे, कुछ भी नहीं मान रहे थे, बस हमारी स्वतंत्रता, हमारी आज़ादी, हम जो चाहें वो करें, हमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, कोई हमारे ऊपर नियम नहीं होना चाहिए, कोई कानून नहीं होना चाहिए, हमारी लाइफ हम कैसे भी जिए। लेकिन अब वो स्थिति आ गई कि आप पर नियम और कानून बहुत ही कड़ाई से लागू कर दिए गए हैं और अब हम चुपचाप दुबके हुए बैठे हुए अपने घरों में और अब उन नियमों और कानूनों को हाथ जोड़कर मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि जान पर बनी है, जान पर बनती है, हर कोई सुधर जाता है। हम भी सुधर गए। अब जब प्रकृति को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि सबसे बुरी चीज क्या थी प्रकृति में? मनुष्य। हम ही तो बुरे थे, तभी तो प्रकृति प्रदूषित हो चुकी थी, सांस लेने लायक स्थिति हमारे प्रकृति में नहीं बची थी। और अब जब हम चुपचाप अपने घरों के अंदर बैठे हुए, जैसे कि हमें जेल में अंदर कर दिया जाता है, जैसे हम लोग पशुओं को जेल के अंदर कर दिया करते थे, पिंजरे के अंदर कर दिया करते थे, उस प्रकार से हम लोग पिंजरे के अंदर चले गए, अपने अपने घरों के पिंजरे में बैठे हुए हैं। तो बाहर प्रकृति कितनी स्वच्छ है, निर्मल है। आप देखिए नदियों का पानी आसमानी दिखाई दे रहा है। गंगा नदी इतनी स्वच्छ है कि वहां की जो सीढ़ियां हैं वो भी साफ दिख रही हैं। यानी आप देखिए कि कितनी स्वच्छता वातावरण में दिखाई दे रही है। सुबह सुबह उठते हैं तो शहर में, जबकि हमने किसी चिड़िया की आवाज नहीं सुनी, सुबह सुबह उठते हैं तो घर के बाहर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज सुनाई देती है। बहुत ही अच्छा लगता है। सड़क पर जानवर खुले में घूम रहे हैं, उन्हें कोई डर नहीं है कि कोई उन्हें मारेगा, कोई पत्थर मारेगा, कोई भगाएगा, कोई कुछ करेगा। नहीं, बिल्कुल आराम से घूम रहे, एकदम स्वच्छंद, बहुत खुशी से, बहुत अच्छा लग रहा है उनको। और पेड़ पौधे भी, आप देखिए पेड़ पौधों को भी जो कार्बन डाइऑक्साइड पूरे टाइम
उनको लेनी पड़ती थी। और जैसे कि हम लोगों ने तो मान लिया था कि इनका तो काम ही यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड लें और ऑक्सीजन हमको दें, यानी जो कुछ भी देना है वो दूसरे दें, यानी पेड़ पौधे जानवर प्रकृति वो दे, और लेने का काम सिर्फ हम करें, मनुष्य करे लेने का काम। तो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे थे और बदले में सब बुरी चीजें, सारा कार्बन डाइऑक्साइड, सारा कचरा, सारा प्रदूषण, सब कुछ उन्हें दे रहे थे। तो अब वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने लगी है और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत कम हो गई है, ओजोन परत ठीक हो गई है और हिमालय के पहाड़ साफ साफ नजर आने लगे हैं। एकदम प्राकृतिक वातावरण खुलकर अच्छा और बेहतर दिखाई देने लगा है। तो आप देखिए प्रकृति ने अपने आप को किस तरह से सजाया है, संवारा है और स्वच्छ किया है। तो क्या अब हम नहीं सोचते कि लॉकडाउन खुलने के बाद जब हम वापस इस प्रकृति का आनंद उठाने के योग्य बनेंगे और हमें लगेगा कि कितनी आनंदित करने वाली प्रकृति है और हम ये खुशी महसूस करेंगे, तो क्या हमें नहीं चाहिए कि हम इस खुशी को बरकरार रखें? क्या हमें नहीं चाहिए कि हम इस प्रकृति को इतना ही सुखद वातावरण बनाए रखने में अपना योगदान दें? क्या हमें नहीं चाहिए कि हम प्रकृति का दोहन और शोषण करने की जो बात थी उसको हम भूल जाएं, उसे हम सीमित कर दें? जिस तरह से अभी हम घरों में बैठे हैं, सड़कों पर गाड़ियां नहीं दौड़ रही हैं, नहीं तो टनों लोहा सड़क की छाती पर दौड़ता है और इतना धुआं पैदा करता है कि धुएं के गुबार चारों ओर फैलने लग जाते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो क्या हम अपने आप को कहीं सीमाओं में बांध सकते हैं? क्योंकि अभी हम जिस तरह से सीमाओं में बंधे हैं वो बहुत अधिक सीमाओं में बंधे हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे हमें थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता मिलेगी हम और इन सीमाओं को तोड़कर आगे निकलना चाहेंगे। किंतु क्या हम नहीं चाहते कि हम इस तरह से प्रकृति को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रखें? तो